नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक। आज जो हम बात करने वाले हैं अपने डेली करंट अफेयर की सीरीज में, हम 26 और 27 की करंट अफेयर पे बात करने वाले हैं। बच्चों, डेली करंट अफेयर आपके लिए काफी उपयोगी, तो आप इसके साथ साथ नोट्स बनाते रहें। तो आइए हम शुरुआत करते हैं डेली करंट अफेयर में सबसे पहले क्वेश्चन की। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है शृंखला सुरंग कहाँ पर स्थित है। तो बच्चों, ये लद्दाख में स्थित है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और जो ये सुरंग है इसे कौन बना रहा है? तो बच्चों इसे कहते हैं बीआरओ बना रहा है, और जो हिंदी में कहते हैं सीमा सुरक्षा संगठन। हम जितने पहाड़ी क्षेत्र देखेंगे, चाहे वो हमारा लद्दाख हो, जम्मू हो, हिमाचल हो या उत्तराखंड हो या उधर अरुणाचल की तरफ जाएंगे, तो अधिकतर हम देखते हैं वहां पर जितनी सड़क और सुरंग का निर्माण करती है वो बीआरओ ही करती है। उसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। राजस्थान सरकार ने गाय के लिए बेसहारा और आवारा शब्दों के बजाय किस शब्द का उपयोग किया है? अब राजस्थान में जो गाय हैं उनको बेसहारा या आवारा नहीं कहेंगे, अब उनके लिए एक शब्द कहा गया है निराश्रित। अब उन गायों के लिए हम निराश्रित शब्द का उपयोग करेंगे। उसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। बच्चों, जैसे आपको पता है कि पेरिस ओलंपिक चल रहे हैं, तो पेरिस ओलंपिक किस नदी के किनारे हो रहे हैं? तो ये सीन नदी के किनारे हो रहे हैं। उसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। भारत में यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की संख्या कितनी है? कल भारत के विरासत में एक और बढ़ गई, पहले 42 थी, आज करंट अफेयर में 43 है। मोइदांस जुड़ चुका है भारत की विरासत स्थल में। और मोइदांस कहाँ पर है? तो ये आसाम में है। ये पूर्वोत्तर की पहली संस्कृत साइट है जो कि विश्व की धरोहर स्थल में जुड़ी हुई है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। वैश्विक वन क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है? तो बच्चों, वैश्विक वन क्षेत्र में भारत का तीसरा स्थान है। और वही बात करें कि भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? तो बच्चों वो है एमपी में है। उसके बाद जो सबसे कम वन है भारत में वो किस राज्य में? तो वो हरियाणा में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चों, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। हाल में ही कारगिल विजय दिवस के पूरे 25 वर्ष पूरे हो गए हैं, पूर्ण हुए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के 2 हॉल थे बच्चों, एक दरबार हॉल और एक अशोक हॉल। उनका नाम बदल दिया गया है। दरबार हॉल, जिसमें दरबार आप देखते होंगे कि आईएएस जो होते थे वहां पे सेरेमनी होती थी, जितने अवार्ड दिए जाते थे तो कहाँ दिया जाता? दरबार हॉल में जाते। तो उस हॉल का नाम क्या करते गए? गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। और जो अशोक हॉल है वो एक बाथरूम था और उसका नाम क्या कर दिया गया? अशोक मंडप कर दिया गया है। तो ये दोनों हॉल थे, इन दोनों हॉलों के नाम बदल दिए गए। दरबार हॉल का नाम क्या कर दिया गया है? गणतंत्र मंडप, और अशोक का नाम क्या कर दिया है? अशोक मंडप। और जो मंडप शब्द लिए गए विजयनगर साम्राज्य की संस्कृति से ही लिया गया है। जब आप पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य तो आप मंडप को पढ़ेंगे कि मंडप है क्या। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि कवच प्रणाली किससे संबंधित है? तो बच्चों, कवच प्रणाली क्या है कि 2 ट्रेन जब एक ही रेलवे ट्रैक पर रहेंगे वो ट्रेनें लड़ेंगी नहीं, वो 2 या 4 किलोमीटर के पहले ही रुक जाएंगी। तो रेल टक्कर के रोकथाम प्रणाली से ही संबंधित है हमारा रेल कवच। उसके बाद अगला क्वेश्चन है। भारत में कहाँ मिले लिथियम के भंडार? भारत में लिथियम के भंडार कहाँ मिले? तो कर्नाटक में मिले हैं। वर्तमान में भारत सरकार जो लिथियम का आयात करती है वो चीन और हांगकांग से करती है सबसे ज्यादा। और लिथियम का हमारा उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। हम आज के युग में देख रहे हैं कि हमारा बैटरी में उपयोग हो रहा है और भी बहुत चीज़ों में उपयोग हो रहा है। तो अगला हम क्वेश्चन ले लें। चर्चा में रहा विष्णुपद और महाबोधि मंदिर किस राज्य में है? तो यह है बिहार के गया में बच्चों। क्यों चर्चा में है विष्णुपद और महाबोधि? अब इसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तहत पर इन दोनों मंदिरों का भी निर्माण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है। खान क्वेस्ट 2024 सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित हो रहा है? तो बच्चों, ये मंगोलिया में हो रहा है। और ये किन 2 सेनाओं के बीच में हो रहा है? तो ये भारत वर्सेस मंगोलिया के बीच में हो रहा है। लड़ाई नहीं हो रही है, सैन्य अभ्यास हो रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि वैश्विक दूध उत्पादन में शीर्ष देश का नाम बताएं। तो वैश्विक दूध उत्पादन में शीर्ष देश का नाम आप सोच सकते हैं कौन होगा? जब हमारे यहाँ चाय इतनी पी जाती है 3 बार 4 बार, तो सबसे ज्यादा उत्पादन तो भारत में होना स्वाभाविक है। तो सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है तो भारत में होता है, उसके बाद अमेरिका में होता है बच्चों। एक चीज और बता दूं इंटरेस्टिंग आपको कि भारत जो है पूरे
विश्व का मतलब वैश्विक उत्पादन में 25% की आपूर्ति करता है ये भारत। उसके बाद अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य चुनी गई है अभी हाल में, क्या नाम है उनका, मैं आपको नाम बता देता हूँ, अनीता अंबानी। अनीता अंबानी को ये दूसरी बार है कि उनको अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया। इससे पहले 2016 के ओलंपिक में भी चुनी गई थी ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख ले रहे हैं बच्चों, एंटी पेपर लीक बिल किस राज्य में पेश किया गया? तो बच्चों बिहार में पेश किया गया है। अगर इसके तहत कोई पाया गया तो उसे 10 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा या 3 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है इसमें। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन दे रहे हैं कि भारत में कब तक उपलब्ध हो सकता है डेंगू का टीका? ये डेंगू बहुत बड़ी बीमारी है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है डेंगू की संख्या वैसे वैसे बढ़ती चली जा रही है। हम प्रतिवर्ष देखते हैं कि डेंगू से मरने वालों की संख्या अधिकतम हो रही है। सरकार इस पे कदम उठा रही है, न सिर्फ सरकार, अन्य देश भी इस पे कदम उठा रहे। तो डेंगू का टीका उपलब्ध होने की जो बात की गई है वो 2026 में बात की गई है कि भारत 2026 तक डेंगू का टीका उपलब्ध करा सकता है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा? तो पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप की मेजबानी सर भारत करेगा, और भारत के किस राज्य में होगा? तो ये हिमाचल प्रदेश में होगा। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 किसे प्राप्त हुआ? तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी जी को ही प्राप्त हुआ है यह व्हिटली गोल्ड अवार्ड। तो बच्चों ये थी हमारी 26 और 27 जुलाई की करंट अफेयर। करंट अफेयर ये नहीं है कि हमें प्रतिदिन ही देखनी है। मान लीजिए मेरी किसी दिन नहीं आई तो मान लीजिए उस दिन करंट अफेयर का मैं 2 मिनट की करंट अफेयर ले आऊँ, तो उससे बढ़िया कि मैं 2-3 दिन की एक साथ ले आऊँ ना, समायोजित करके आपके लिए, जो कि लिए आपके लिए बेनिफिशियरी भी होगा कि आप एक साथ बैठें, कम से कम 10 मिनट में आप 3 दिन का करंट अफेयर उड़ा दें। पढ़ाने को तो डेली में बहुत करंट अफेयर आती है कि वहाँ पे ये बम फूट गया, कि पेरिस में हमला हो गया, कौन से गुंडे पाए गए, उनके क्या क्या नाम है, मैं उन गुंडों के नाम लिख दूँ कि ये फलाना पाए गए, ये गुंडे जो पेरिस में हो गए, वहाँ पे क्या खतरा हो गया। ऐसी करंट अफेयर नहीं पढ़ानी है, जो करंट अफेयर पढ़ानी है जो कि पेपर में आए, जिससे क्वेश्चन आ सकें। वैसे तो दिन में 50-100 करंट अफेयर आती हैं, जो मैं देखता हूँ यूट्यूब पे कई सारी पढ़ी रहती हैं, 2-2, 3-3 घंटे की करंट अफेयर। अरे बच्चे के पास इतना टाइम थोड़ी ना कि वो आपकी करंट अफेयर देगा, उसे और भी सब्जेक्ट पूरे करने हैं अपने। तो ऐसा हो सकता है कि कभी कभी मैक्सिमम मैं 2 दिन लूँगा, 2 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकता करंट अफेयर लाने के लिए, इसलिए मैं 26-27 के लिए आया। मुझे 26 में कुछ खास दिखा नहीं, तो इसलिए मैं 26 और 27 को समायोजित करके एक दिन ले आया आपके लिए करंट अफेयर। मैं कह रहा हूँ करंट अफेयर आपको सबसे बढ़िया मिलेगी यहाँ पे, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप इसके नोट्स बनाते रहें, मेहनत करते रहें, क्योंकि मेहनत के अलावा कोई और उपचार नहीं है आपके साथ। तो चलो ठीक है, मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।